ओम गम गणपतये नमः। ओम क्लीं श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी बसु बारस गोवर्ष द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा, गोवर्ष द्वादशी की कथा और 5 दिवसीय दीपदान के महत्व के बारे में, जिसे कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी से आरंभ करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण को वंदन करते हुए यह दीपदान करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। कार्तिक में इन 5 दिन जरूर दीपदान करें। महापुण्यदायक तथा मोक्षदायक कार्तिक के मुख्य नियमों में सबसे प्रमुख नियम है दीपदान। दीपदान का अर्थ होता है आस्था के साथ दीपक प्रज्वलित करना। कार्तिक में प्रत्येक दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान कैसे करें? मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। इसके बाद प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती वाला बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावे की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान का आसन जरूर दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है कि दातव्यो न तो भूमुख कदाचन, अर्थात सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दिया श्री हरि नारायण के सामने रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। दारिद्र्य दहन, शिव स्तोत्र तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम स्नानम च दीपदानम च तुलसी वन पालनम। अर्थात हरि जागरण मतलब सुबह जागरण करके हरि का भजन करें और तुलसी का पूजन करें। कार्तिक मास में दीपदान की तुलना अश्वमेध यज्ञ से भी की गई है। कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। अर्थात दीपदान से बढ़कर ना तो कोई व्रत है, न था और ना ही होगा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय और नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय अपने वजन के बराबर स्वर्ण के तुलादान करने का जो पुण्य है वह केवल दीपदान से ही मिल जाता है। कार्तिक में दीपदान का एक मुख्य उद्देश्य पितरों को मार्ग दिखाना भी होता है। पितरों के निमित्त भी दीपदान जरूर करिए। महादेव कार्तिक में दीपदान का महत्व सुनाते हुए अपने पुत्र कार्तिकेय से भी कहते हैं कि मनुष्य के पितर अन्य पितरगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितर भक्त पुत्र उत्पन्न होगा जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर दे। तो आइए जान लेते हैं दीपदान कहाँ कहाँ करें। देवालय में यानी कि मंदिर में, गौशाला में, वृक्ष के नीचे, तुलसी के सामने, नदी के तट पर, सड़क पर, चौराहे पर, ब्राह्मण के घर में और अपने घर में। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं, एक श्री हरिनारायण के सामने और दूसरा शिवलिंग के सामने। पद्म पुराण के अनुसार भी कहा गया है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के सामने दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता भी लगा लिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा गया है जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप देता है वह जितने पल दीपक जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। महाधनवान नेत्र की ज्योति से युक्त तथा दीप्तिमान होता है। स्कंद पुराण
माहेश्वर खंड केदार खंड के अनुसार भी कहा गया है कि जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए गए में दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। और लिंग पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के साथ पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करता है, वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो शिव के सामने एक बार भी घी का दीपक अर्पित करता है वह वर्ण आश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। जो विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिव को समर्पित करता है वह 10,000 सूर्यों के समान देदीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाता है। और अग्नि पुराण के 200वें अध्याय के अनुसार जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में 1 साल तक दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कार्तिक में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। दीपदान से बढ़कर ना कोई व्रत है, ना था और ना ही होगा। दीपदान से आयु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। दीपदान करने वाला सौभाग्य युक्त होकर स्वर्गलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्गलोक में विमान पर आरूढ़ होकर प्रमुदित होता है। 5 दिन जरूर करना चाहिए दीपदान। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीपदान करने में असमर्थ हैं तो 5 विशेष दिन जरूर दीपदान कीजिएगा। पद्म पुराण उत्तराखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। अर्थात कहते हैं, बेटा विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशान में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घी आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। गोवत्स द्वादशी का यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। यह त्यौहार पुत्र की मंगल कामना के लिए भी किया जाता है। इसे वही स्त्रियां करती हैं जिनका पुत्र होता है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि केवल गौ माता के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी की विधि और इसके पश्चात इसकी कथा। उसके पश्चात आप सुनेंगे एकादशी की व्रत कथा। गोवत्स द्वादशी वाले दिन गीली मिट्टी से गाय, बछड़ा, बाघ और बाघिन की मूर्तियां बनाकर लकड़ी पटले पर रखी जाती हैं। इस वीडियो को संपूर्ण सुनने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके यहाँ गाय और बछड़ा नहीं है तो आप किसी दूसरे की गाय और बछड़े की पूजा कर सकते हैं। यदि गाँव में भी गाय ना हो तो मिट्टी की गाय बनाकर उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं और उन पर दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाएं। इनका रोली से तिलक करें और चावल दूध चढ़ाएं। इसके बाद मोट बाजरा पर रुपया रखकर बायना अपनी सास को दे दें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाई जाती है। इस दिन गाय का दूध या इससे बनी दही नहीं खाएं। साथ ही गेहूँ और चावल भी ना खाएं। अपने कुंवारे लड़के की कमीज पर सतियां बनाकर उसे पहनाकर कुएं को पूजा जाता है। इससे आपके बच्चे के जीवन की रक्षा होती है, साथ ही बुरी नज़र से भी बचा रहता है। जो महिलाएं व्रत करती हैं वह सुबह स्नान आदि कर लें, ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लें। इसके बाद गाय को उसके बछड़े समेत स्नान कराएं और नए वस्त्र ओढ़ा दें। दोनों को फूलों की माला भी पहनाई जाती है। फिर गाय बछड़े के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। फिर तांबे का एक पात्र ले लें। इसमें थोड़े से चावल, तिल, जल, कोई भी सुगंध और फूलों को रख लें। तो माता के पैरों में लगी मिट्टी को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाएं। बच बारस की कथा जरूर सुनें। दिन भर व्रत करें और गौ माता की आरती करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। गोवत्स द्वादशी के विषय में कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुनीति ने पृथ्वी पर इस व्रत को आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा रानी को बालक ध्रुव की प्राप्ति हुई।
10 नक्षत्रों से युक्त ध्रुव आज भी आकाश में दिखाई देते हैं। शास्त्र अनुसार ध्रुव तारे को देखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए यह व्रत शुभ फलदायक होता है। गोवश द्वादशी के दिन किए जाने वाले कर्मों में सात्विक गुणों का होना जरूरी है। आइए सुनते हैं गोवश द्वादशी की कथा। जय श्री गणेश। प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके वश एक गाय और भैंस थी। राजा की 2 रानियां थीं। एक का नाम गीता तो दूसरी का नाम सीता था। सीता भैंस से सहेली सा प्यार करती थी तो गीता गाय और बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहती है कि गीता रानी गाय और बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। यह सब देख राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। इसी कारण यह सब अनर्थ हो रहा है। कल गोवश द्वादशी है, इसीलिए भैंस को बाहर कर गाय और बछड़े की पूजा करो। कटे हुए फल और दूध का सेवन नहीं करना, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया, वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। यह सब देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य में सभी को गोवश द्वादशी का व्रत करने का आदेश दिया। गौ माता यही संस्कार देती है दोहन का। दोहन अर्थात अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही संसाधनों का उपयोग। जिस प्रकार गाय का दूध निकालते समय बछड़े की आवश्यकता को संवेदना के साथ देखा जाता है, उसी प्रकार जीवन के सभी क्रियाकलापों में भोग को नियंत्रित करने का संस्कार दोहन देता है। आज सारी व्यवस्था ही शोषण पर आधारित हो गई है। आज हमें सर्वे भवन्तु सुखिने को साकार करना पड़ेगा। इसी आदर्श को प्रस्थापित करने के लिए हमारे ज्ञानी ऋषि पूर्वजों ने गाय की पूजा आरंभ की है। गायों की प्रचुरता के कारण ही भारत भूमि यज्ञ भूमि बनी है। इसीलिए यह दिन गौ माता की पूजा के लिए खास दिन माना जाता है। सभी जानते हैं कि कृष्ण को अपनी वास्तविक माँ देवकी का दूध नहीं मिल सका। ममत्व से भरी गाय का दूध ही उनका प्रारंभिक पोषक बना। कार्तिक मास में शालिग्राम का दान भी अति आवश्यक है। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान अर्थात श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमो नारायण। आइए सुन लेते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में, इनकी कथा को और पूजन विधि को भी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक माह की 2 अलग अलग होती हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। कार्तिक कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। दीपावली से 4 दिन पहले पड़ने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की आराधना की जाती है। इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान केशव का धूप दीप फल फूल नैवेद्य आदि से पूजन और आरती करनी चाहिए। रात भर जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर भगवान केशव की आराधना करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इस प्रकार विधि पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य का कल्याण होता है। पद्म पुराण में भी बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी को उपवास रखता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी संकटों से भी मुक्ति मिलती है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन लक्ष्मी जी के रमा स्वरूप के साथ भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार की पूजा करना शुभ है।
चातुर्मास की अंतिम एकादशी तिथि होने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा में धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल और फल का प्रयोग करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद इस दिन भगवान विष्णु का पीले वस्त्र और फूलों से श्रृंगार करें। रमा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी की तिथि पर किया जाएगा। इस दिन व्रत की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी माना गया है। देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन के काल में 5 गायें उत्पन्न हुई। इनका नाम था नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये सभी गायें भगवान की आज्ञा से देवताओं और दानवों ने महर्षि जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, असित और गौतम मुनि को समर्पित कर दी। आज जितने भी देशी गोवंश भारत और देशों में बचे हैं वह सभी इन्हीं 5 गौओं की ही संतानें हैं। हमारे पूर्वजों और ऋषियों का यह महाधन है। शास्त्र कहता है गौभक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में भी जो गौओं की भक्ति करता है वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती हैं। पुत्रवर्ती को पुत्र प्राप्त हो जाती है, यानी कि जिसको पुत्र की इच्छा होती है उसे पुत्र मिलता है, जिसे कन्या की इच्छा होती है उसे कन्या, और जिसे धन की इच्छा होती है उसे धन, और जिसको धर्म की इच्छा होती है वह धर्म प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या और सुखार्थी को सुख मिल जाता है। विश्व भर में कहीं भी गोभक्त को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ तक कि इस मृत्युलोक को भी बिना गाय के पूंछ पकड़े संभव नहीं है, यानी कि वैतरणी पर यमराज एवं उसके गण भयभीत होकर गाय की पूंछ पकड़े जीव को प्रणाम करते हैं। यमराज कभी भी उसको अपने साथ नहीं लेके जाते, वह वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसकी करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले। भागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न
और वैदुर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र और चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है और उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपना नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिसे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्याभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इति शुभम।